अरे भाई यार, ये पुलिस वाले तो मुझे देख के रुक गए। अबे भाई, टॉर्च भी मार रहा है भाई ये पुलिस वाला। क्या चाह रहा है ये? क्या कह रहा है ये? मुझे समझ में आ ही नहीं रहा भाई, ये क्या चाह रहा है ये। अरे भाई, ये तो बहक आ रहा है भाई, क्या चाहिए इसको? अरे 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 अरे। प्रदेश उपाध्यक्ष जी हमारे सामने चल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के। तो संभल के रहना है थोड़ा। घर पे मेरे ना किसी को पता नहीं कि आज मैं आने वाला हूँ, क्योंकि देखो करवा चौथ तो ऑब्वियसली बात मुझे जाना होता है। उस दिन का सबको पता है कि मैं आऊँगा, बट किसी को लिटरली ये नहीं पता है कि मैं आज ही आने वाला हूँ। ये मैम ने हरी बत्ती दे दी है मुझे। जो किडनैपर्स यूज़ करते हैं, उसके ऊपर एक बंदा दिख रहा है ना आपको, दिख रहा है ना? वो बंदा है ही नहीं। सो हे गाइस, मेरा काम ऑफिस का ख़त्म हो चुका है और मैं चल रहा हूँ अपने घर की तरफ। ये लिफ्ट है जो ग्राउंड फ्लोर से सेकंड फ्लोर की तरफ जाती है, क्योंकि बाईजूस का ऑफिस है जैसे आप देख पा रहे हो सेकंड फ्लोर पे। तो आज का दिन ना बड़ा ऐसा था कि बारिश वगैरह हो रही थी, काफ़ी एकदम गीला गीला हो रहा था। तो जैसे भी मैं बाहर निकल रहा हूँ तो ऐसा ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे ना एकदम अंधेरा अंधेरा दिख रहा है, ये देखो। तो इसी अंधेरे के साथ में गाइस हम भी चलते हैं अपने घर की तरफ, क्योंकि मुझे टाइम भी काफ़ी लग जाता है पहुंचने में। तो ये मेरी गाड़ी पूरी भीग रही है सुबह से लेके अभी तक, क्योंकि बारिश बंद ही नहीं हुई, पूरे दिन धीरे धीरे पड़ी रही थी। सो फिलहाल हम लोग पहुँच चुके गाइस अपने घर पे। टाइम हो रहा है 10:10 जैसे आप देख पा रहे हो। और रास्ते का रिकॉर्ड मैंने इसलिए नहीं करा क्योंकि बारिश थी, थोड़ा रिस्की था, थोड़ा मैंने स्टडी चला रहा था आराम आराम से। सो नो इशू गाइस। सो हम लोग पहुँच चुके अपने रूम पे, अपने घर पे, जहाँ नोएडा में मैं रहता हूँ। ये मेरा अपार्टमेंट है, जहाँ पे मेरा जो स्टेशन है, डेस्टिनेशन जहाँ मैं रहता हूँ। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट डे की मॉर्निंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है गाइस। एक नया दिन, नई शुरुआत। देखते हैं आज क्या क्या चीज़ें किस तरीके से होती हैं गाइस। तो अभी मैं निकल रहा हूँ ऑफिस, तो नहीं कहूँगा बट एक्चुअली जाना है ऑफिस मुझे। बट उससे पहले ना मुझे अपनी कार का कुछ वर्क कराना था। मंडे वैसे बेसिकली ऑफ होता है, मंडे ट्यूसडे, बट मंडे कभी ना कभी जैसे हमारे कोई मीटिंग होती है, फिर पेंडिंग हमारा वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो स्टूडेंट का या उनके पेरेंट्स का बकाया रहता है, उसको प्रोसेस करने के लिए जाना पड़ सकता है। कभी कभी जब नहीं भी नंबर्स होते तो भी जाना पड़ता है, नो डाउट। उससे बताने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मंडे कभी ना कभी जाना पड़ता है। तो अभी तो मैं गाड़ी ही कराने जा रहा हूँ। मैं आपको दिखाऊंगा अभी गाड़ी में क्या क्या मैंने काम कराया। काम क्या, एक्चुअली मैंने पेंट कराया था, तो उसका जो पॉलिशिंग और क्या कुछ एक्चुअली बोली थी उसने, रबिंग एंड पॉलिशिंग, सॉरी, रबिंग एंड पॉलिशिंग हो, ताकि थोड़ा शाइनिंग वगैरह आ जाए। हॉर्न वगैरह भी थोड़ा चेंज करने का मैं ट्राई करूँ। हॉर्न ऐसा बिल्कुल ठीक सा नहीं लगता है इसमें मुझे। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ अपने जो हैं CX जिनसे मुझे मिलना है, अगर वो अवेलेबल हुए तो मैं जाऊँगा, अदरवाइज़ चांसेस मेरे कम हैं। इफ़ इन केस अगर हमारे जो SM हैं, जो मैनेजर हैं, उनका मैसेज या कॉल ना आए तो, क्योंकि मंडे को देखो डिपेंड करता है टोटली का कि ओवरऑल टीम के नंबर पे, उनके लेवल पे ना कितना नंबर्स हुए हैं, ठीक है। अगर उनके लिए वो सेटिस्फाइड हैं, सेटिस्फाइंग है, उनको कोई दिक्कत नहीं, तो वो किसी को ज़्यादातर परेशान नहीं करते हैं। बट उनके लेवल पे ही नंबर्स कम है, तो भाई चुन चुन के लोगों को देखते हैं जिनका दिक्कत आई है, सबसे कम हुआ है, कुछ दिक्कत है, उनको कॉल करते हैं। तो मेरा हाल फिलहाल ठीक है मामला, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करूँगा, क्योंकि मेरा प्रोसेस अटका पड़ा है। अगर वो अवेलेबल हुए तो फर्स्ट श्योर मैं जाऊँगा, लेकिन फिलहाल अभी गाड़ी का हम लोग काम कराएंगे। बीच में अगर मैसेज वगैरह आएगा तो मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा कि क्या मैसेज आया, क्या उन्होंने बताया, ठीक है। सो मेक श्योर गाइस कि आप वीडियो बने रहना, क्योंकि व्लॉग मैं काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाता हूँ, आपको पता है, पहले ही बना जो अच्छा गाइस, जितना अच्छा बनाने का मैं ट्राई करूँगा, आप देखना। और कुछ अगर चीज़ें आपको पता नहीं हो या कुछ पूछना हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट मील जो होता है दिन का, वो ब्रेकफास्ट होता है, मैंने सुना है, जो मेरे ख्याल सही भी है। तो मैं इंदिरापुरम तो आ चुका हूँ, जहाँ मुझे अपनी गाड़ी करानी है, जहाँ वर्क कराना है, बट उससे पहले ना ब्रेकफास्ट करूँगा। जब मैं इंदिरापुरम में जॉब किया करता था ना, जब जस्ट डायल में था, तो यहीं पे मैं अपना ब्रेकफास्ट करता था। पूड़ी कचौड़ी यहाँ पे मिलती है काफ़ी अच्छी खासी, मैं थोड़ा आपको दिखाता हूँ। तो यही हम ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर चलते हैं। जो आपको दिख रहा होगा, जहाँ पे जो सारी चीज़ें होती हैं, जहाँ पे आपको मिलता है पूड़ी कचौड़ी, मैं यहीं पे नाश्ता किया करता हूँ। मिठास भी बगल में ही, पेट्रोल पम्प भी है, तो नाश्ता करते हैं, फिर निकलते हैं आगे के लिए, बताता हूँ। तो यहाँ पे काफ़ी इंतज़ार के बाद मेरी जो गाड़ी का वर्क है वो स्टार्ट हो चुका है, जिसमें रबिंग होगी पहले, उसके बाद पॉलिश होगी और फिर बाकी काम रहेगा। मिल गया है। तो
सो गाइस अभी मैं यहाँ पे अपना हॉर्न इंस्टॉल करा रहा हूँ, जैसे मेरे को बताया था कि ये मेरा हॉर्न है जो नया लगने वाला है। काफ़ी अच्छा साउंड है इसका, आप आगे सुनोगे भी और इस पर्टिकुलर वीडियो में भी आप सुनोगे। तो इस तरह के इंस्टॉल करके फिर हम लोग यहाँ से मैं निकलूँगा अपने ऑफिस की तरफ। भैया सही है। गाड़ी का काम भी हो गया है, ठीक है, और मैंने हॉर्न भी चेंज करा लिया, आपको सुनाया भी था, फिर सुन लो। इस तरीके से हो गया है। और मोबाइल का जो मैंने होल्डर था वो भी मैंने नया ले लिया है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसा। आप उसी में वीडियो बना करेंगी। अब आपको ना वैसा व्यू आता था ना, ये वाला, ये जो स्टीयरिंग जब आती थी, अब ये नहीं आना पड़ेगा। मैं यहीं से इसको कहीं रखूँगा और वहीं से वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। मैं न्यू मोबाइल होल्डर, ये थोड़ा मैग्नेटिक वाला अच्छा वाला है, तो अच्छी फील भी आएगी। और अभी मैं इसमें लगाने वाला हूँ, फिर हमारे शूटिंग दिस फ्रॉम माय मोबाइल होल्डर, तो मेरे ख्याल से आपको अच्छा व्यू आ रहा होगा, चीज़ें दिख भी रही होंगी, ठीक है। तो अभी क्या सीन है, मैंने सारा कुछ कर लिया, अपना गाड़ी वाड़ी का जो काम था, और अभी मैं निकल रहा हूँ ऑफिस के लिए, क्योंकि जिनसे मुझे मिलना था उनसे मैंने कंफर्मेशन कॉल भी कर लिया है, वो आने वाले हैं। मैं चाहूँ तो इसको मैं डिले भी कर सकता हूँ, जैसे कि नेक्स्ट वीक के लिए, बट कहीं ना कहीं चीज़ें फ्लिप होने में ना टाइम नहीं लगता, तो मैं चाह रहा हूँ कि अपना जो प्रोसेस वगैरह वो अपना कंप्लीट करके रखूँ, बाकी नेक्स्ट वीक जो होगा उस तरीके से देख लिया जाएगा। सो करेंटली आई एम ऑन द वे टू माई ऑफिस। सो मिलते हैं ऑफिस में, आपको दिखाता हूँ कि आज लोग कम आएंगे, तो मैं आपको शायद और भी चीज़ें दिखा पाऊँगा ज़्यादा अच्छे तरीके से। सो मिलते हैं ऑफिस। सो गाइज फाइनली मैं अपने जो एरिया है बुद्ध विहार, जहाँ पे मेरा ऑफिस है, वहाँ पे पहुँच चुका हूँ। अभी मैंने थोड़ा कैमरा ऑफ था, ये देखो लेफ्ट साइड में जो आपको दिख रहा है ना ग्रीन ग्रीन कलर के, यही है बायजूस का ट्यूशन सेंटर। यहीं पे हम लोग का होता है रहने का, मतलब यहीं पे हम लोग होते हैं। अब गाइस यहाँ पे गाड़ी तो पार्क है ऑलरेडी किसी की, अब मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा कि कोई और जगह मिल जाए, तो मुझे ना थोड़ा आगे पार्क करनी पड़ेगी। हाँ वहीं करता हूँ एक्चुअली। आगे राइट साइड में ना एक छोले भटूरे वाला है, ओम छोले भटूरे करके है, तो उसी में छोले भटूरे खाता हूँ। बट उसकी दुकान ना 2 से 3 बजे के समथिंग ऑफ हो जाती है, क्योंकि उसका स्टॉक ही ख़त्म हो जाता है, फेमस है यहाँ पे वो। तो उसके सामने जो शॉप है वहाँ पे काफ़ी सारी जगह है, वहाँ हम लोग खड़ी करेंगे और फिर यहाँ आएंगे, फिर मैं आपको दिखाता हूँ चीज़ें किस तरीके से। चलना काके देख रहे भाई, यहाँ ऐसे ही चलता है भाई, कोई ब्रेक नहीं मारता। ब्रेक आपको ही मारनी पड़ेगी भाई साहब, अपनी गाड़ी सेफ रखनी है तो, नहीं तो स्क्रैच लगवा लो। ये ओम जो छोले भटूरे वाला आ गया, यहीं साइड में अपन अपनी गाड़ी कर देगा पार्क, क्योंकि ज़्यादा देर का काम है नहीं और वहाँ पे जगह थी नहीं, तो कोई फ़ायदा नहीं था। तो चलते हैं ऑफिस के अंदर और मैं दिखाता हूँ आपको अंदर क्या सीन है और मेरा क्या काम रहे, किससे मुझे मिलना है। Oh, let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight, eyes you, Maria right now. You look into my eyes and felt a feeling, and nothing got it feel like a slim night. Hey, come on, brother. Now I'm waiting for you, but don't hurry, I'm sorry. Oh yeah, the moon is around us. You look into my eyes, together feel so high. To make a way to twilight, my only, my bestie. You fall into my life, let me if you want tonight. Maybe more shining star to the sky, looking high. All the people, you're the one and only you know. Want to be with you, call my name, love. Ooh, somebody else, and that is you. तो
तो उसके बाद हम लोगों ने काफ़ी काम किया, तो काम करते करते भूख लग गई, तो फिर हम लंच करने गए। ये मेरा कलीग था अश्विन, जिसके साथ मैं लंच किया था, और लंच में हमने किया था चाप और फाइनली आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। ये मेरा लैपटॉप है जो मैंने यहाँ पे क्लोज़ कर दिया है, ठीक है। वर्क तो मेरा कंप्लीट पहले हो गया था, मतलब एक्चुअली मेरा एक फ्रेंड था जिसकी मैं हेल्प के लिए रुका हुआ था। ये मेरा जो बेसिकली कैबिन है छोटा सा, जिसमें हम लोग बैठते हैं इस तरीके का। और मेरा जो कलीग है उसकी एक मीटिंग चल रही है, बस उसके लिए हम लोग वेट कर रहे हैं। फिर मैं जस्ट यहाँ से निकलूँगा अपने होम टाउन के लिए, क्योंकि वहाँ पे कुछ काम है। मैं आपको बताऊँगा क्या क्या काम है और क्यों मैं जा रहा हूँ, और वो ट्रिप भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है गाइस। सो गाइस, यहाँ का काम अब ख़त्म हो चुका है और मैं अब यहाँ से निकल रहा हूँ। वो जो मैंने अभी ऑफिस मैंने दिखाया था वो मेरा ऑफिस था, और ये है क्लासरूम जहाँ से बच्चे क्लास वगैरह लेते हैं। तो हम लोग काम कंप्लीट हो गया है और लगभग 7:30 में हो गया है, तो निकलते हैं यहाँ से और फिर आगे की चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। आगे हम निकल रहा हूँ अपने होम टाउन के लिए, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें रहेंगी। काफ़ी मज़ा आया आज के दिन में, क्योंकि जो कलीग्स थे 3 लोग आए थे हम लोग, और कोई ज़्यादा स्टाफ अवेलेबल नहीं था, क्योंकि मंडे को ऑफ होता है बेसिकली बाई उसके ट्यूशन सेंटर्स में सारे लोगों का, एक्सेप्ट अस। मतलब हमारा भी होता है बेसिकली मंडे ट्यूसडे, बट चीज़ें उसमें कभी हमारा काम होता है, हमारे खुद की चीज़ें फंसी होती है तो आना पड़ सकता है। और ज़्यादातर केस में अगर टारगेट आपका अचीव नहीं होता तो बुलाते भी है कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव जो आपके मैनेजर हैं या सीनियर मैनेजर हैं। सो मिलते हैं आगे। गाइस, सामने जो गाड़ी जा रही है बिल्कुल राइट साइड में, जो आपको वैन दिख रही होगी, मारुति की जो वैन है ओमनी, जो किडनैपर्स यूज़ करते हैं, उसके ऊपर एक बंदा दिख रहा है ना, आपको दिख रहा है ना? वो बंदा है ही नहीं, वो एक्चुअली कुछ सामान रखा हुआ है, और ऊपर वाइट कलर में है, मेरे ख्याल से शिव जी का शिवलिंग है। हाँ जी, शिवलिंग है और वो बांधा हुआ है। मैं इसको ना काफ़ी देर से फॉलो कर रहा हूँ, और मुझे लिटरली ये लग रहा था काफ़ी देर से कि एक बंदा बैठा हुआ है छत के ऊपर, और उसने दोनों गेट्स पकड़े हुए हैं। ओ गाइस, लिटरली आप थोड़ा सा दूर से देखो तो ऐसा बिल्कुल लग रहा है कि वास्तव में कोई पर्सन बैठा हुआ है। ओह माय गॉड यार, मज़ा आ गया इस चीज़ को देख के। अरे भाई, शिव जी को ऊपर बैठा के रखा। चलो, जय शिव शंकर, जय शिव शंभू। पर बाद से मुझे दूर से ऐसा लग रहा था कोई पर्सन बैठा हुआ है। अभी भी थोड़ा पीछे मैं रखूँ, तो अभी मैं थोड़ा सा पीछे करता हूँ इसको। ये देखो, अभी आप देखोगे तो आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं बंदा है जो ऊपर बैठा हुआ है। अरे वाह भाई। सो गाइस, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि मैं नोएडा तो पहुंच चुका हूँ, ऑफिस से निकल के लगभग 7:45 के समथिंग शायद में निकला था, और अभी 8:45 के आसपास हो रहा, पहुँच गया हूँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना, मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है, क्योंकि क्या है कि रात में थोड़ा लेट ही हो जाते सोने में, और सुबह ना मुझे लेट उठना था एक्चुअली, पर मैं जल्दी उठ गया, पता नहीं क्यों, अपने बिना अलार्म के अचानक से नींद खुल गई, और फिर तो पता ही नींद आती नहीं है। अब प्रॉपर मैं नोएडा पहुंच चुका हूँ, सेक्टर 16 के आसपास में, और उसके बाद अभी हम लेंगे ना नोएडा और ग्रेटर नोएडा वाला एक्सप्रेस वे, और उससे फिर हम चढ़ेंगे आगे यमुना एक्सप्रेस वे, एंड देन टू मथुरा। मथुरा मेरा होम टाउन है। तो गाइस, अगर मैं बात करूं तो कम से कम तो 3 आवर्स की पूरी जो है मेरे पास जर्नी बाकी है अभी। अगर मैं सिर्फ नोएडा से और अपने जो यमुना एक्सप्रेस है उसके घर तक का पूरा अगर काउंट करता हूं तो अभी मैं सोच ये रहा हूं कि मुझे इतनी तेज़ नींद आ रही है, तो मैं ये जर्नी है वो कवर कैसे कर पाऊँगा। एक्चुअली पता नहीं, बहुत तेज़ नींद आ गई। अभी ठीक था, अभी तक तो कोई ऐसी इशू नहीं थी, अचानक से बहुत तेज नींद। आप गए ये जो 3 घंटे की 4 साढ़े 3 घंटे की जितनी की भी जर्नी होती है, आप मेरे साथ रहना, और मैं आपको बताऊंगा क्या क्या चीज़ें किस तरीके से हुई और किस तरीके से मैंने अपना ये टूर कंप्लीट मैं करूंगा। क्योंकि मुझे तो बहुत टफ लग रहा है, क्योंकि नॉर्मली मैं कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, पर आज अचानक से मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है। और यमुना एक्सप्रेस वे आप समझ लो पूरा 8 लेन, मतलब 16 लेन का पूरा वो एक्सप्रेस वे है कि 8 इधर करके बहुत स्पीड में गाड़ी वहाँ पे चलती हैं। स्पीड यानी कि मैं भी आपको दिखाऊंगा जब मैं वहाँ पे चलूँगा, तो 100 या 100, 120, 80 ऐसी गाड़ी कोई चल रही है ना, तो ऐसा लगेगा नहीं कि आपकी गाड़ी 120 चला, ऐसा लगेगा 50-60 के आसपास चल रही है। और गाड़ी को 50-60 के आसपास आप चलाओगे तो लिटरली आपको ऐसा लगेगा कि आप ना सिर्फ बस गाड़ी को थोड़ा धक्का मार रहे हो, लिटरली, क्योंकि वहाँ पर गाड़ी स्पीड से चलती है ना, तो
आपको पता ही नहीं चलता कि आपकी गाड़ी कहाँ चल रही है। तो अभी मैं सामने मेरे एक रेड लाइट है, तो मैडम का वेट कर रहा हूँ ग्रीन हो जाए। ओके, मैम ने हरी बत्ती दे दी है मुझे, ग्रीन लाइट दे दी है कि भाई आप जा सकते हो। तो थोड़ी सी गाड़ी बढ़ा लेता हूँ और अभी यहीं से एक कट मिलेगा जो नोएडा और ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे की तरफ जाएगा। काफ़ी लोग जो यहाँ के एनसीआर के होंगे उनको पता भी होगा कहाँ पे कट किस तरीके से होता है। अरे चाचा रे 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 रे, चाचा को बड़ी जल्दी है और देख रहा है नहीं, चाचा ऐसे घुमा दे रहा है। अब प्रॉब्लम क्या है, मैंने येलो लाइट पे अपनी गाड़ी बढ़ाई, बट सबसे अच्छी बात है कि आसपास कोई ट्रैफिक हवलदार नहीं रही तो मेरा चालन मिल जाता। बस ये कटता नहीं मेरे ख्याल से। गाइस आप लोग बताना अगर आपको पता हो तो, कि अगर हम जा रहे हैं मतलब ट्रैफिक लाइट को क्रॉस कर रहे हैं और जैसे ही हमने अपना जो जेब्रा क्रॉसिंग है वो क्रॉस किया और उसके बाद लाइट हो जाती ले लो वो येलो, क्या बोल येलो हो जाती है, उसके बाद में अगर हम निकलते हैं तो क्या ये लीगल है निकलना या फिर इलीगल है? मतलब चालान कटना चाहिए या नहीं कटना चाहिए? मेरे ख्याल से तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जो 3 या 4 सेकंड का जो टाइम मिलता है, कई जगह 5 सेकंड का भी होता है येलो लाइट जब तक होती है, उसका मतलब ये होता है अटेंशन आप हो जाओ कि लाइट जो है ग्रीन या फिर रेड होने वाली है। क्योंकि अब ऐसा तो नहीं कि भाई किसी गाड़ी स्पीड में चल रही है और अचानक से रेड लाइट होगा तुरंत तो रोक नहीं पाएगा वो, तो इसलिए वो टाइम दिया जाता है। तो मेरे ख्याल से तो वो वैलिड है कि येलो में भी आप निकाल सकते हो, ये मेरा मानना है। शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ। तो आप लोगों को कुछ इसके बारे में आइडिया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अभी कमेंट कर दो ना, मैं वेट कर रहा हूँ आपके कमेंट्स का, मैं रिप्लाई करूँगा ज़रूर। मेरे सामने भी नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे आ गया है, थोड़ा मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले थोड़ा रुक लूँ मैं यहाँ पे। मेरे सामने जो आप देख रहे हो ना, वहाँ से जो लेफ़्ट टर्न लेना है वही ग्रेटर, मतलब है तो पूरा नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, पर मुझे यहाँ से लेफ़्ट लेना है, उसके बाद यमुना एक्सप्रेसवे आ जाएगा। ठीक है, फिलहाल यमुना एक्सप्रेसवे चढ़ने से पहले ना थोड़ा 2-5 मिनट का एक ब्रेक लेना मैं चाहता हूँ, तो अपनी सुस्ती को दूर करने के लिए, क्योंकि यार अब ना फिर नॉन स्टॉप चल रहा है। और गाइस आपको एक चीज़ बताऊँ, घर पे मेरे ना किसी को पता नहीं कि आज मैं आने वाला हूँ, क्योंकि देखो करवा चौथ तो ऑब्वियसली बात मुझे जाना होता है, उस दिन का सबको पता है कि मैं आऊँगा, बट किसी को लिटरली ये नहीं पता है कि मैं आज ही आने वाला हूँ। बट थोड़ा सा हिंट तो मैंने दे दिया था कि जैसे मैंने पूछा था कि क्या क्या लेके आना है सामान यहाँ से, बट किसी को ये बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि मैं आज आने वाला हूँ। तो लगभग जैसे 9 बजे यहाँ से निकल रहा हूँ, लगभग 12 बजे या 12:30 बजे के आसपास में पहुँच जाऊँगा। तो देखते हैं उन लोग का रिएक्शन क्या होता है। मुझे तो लगता नहीं कुछ ऐसा खास रिएक्शन मिलेगा, क्योंकि हमारी फैमिली ना इतनी फिल्मी फैमिली नहीं है जैसे आप यूट्यूब वगैरह पे देखते होगे ना कि हाँ अरे शुभम तुम आ गए मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम आने वाले हो। ऐसा रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगा, बट एक जेन्युइन जो नॉर्मल रिएक्शन होता है वो देखने को मिलेगा। देखते हैं क्या उनका कहना है। तो फिलहाल थोड़ा सा पानी पी लूँ मैं, थोड़ी सी उससे दूर हो जाए। ऑफिस से मिली है वाली बोतल, पता आपको? चलते हैं भाई, ठीक है, लेट्स गो। जय श्री राम। इट इज़ दैट क्या मैं यमुना एक्सप्रेस से पहुंच चुका हूं। मैं पीछे वाले कैमरे साहब को दिखा देता हूं। अब यहाँ से मेरे ख्याल से 1.5 या 2 घंटे का ड्राइव बचा है, तो बस आई होप कि वो बिना नींद आए कट जाए। और मैं ट्राई करूँगा एक मूवी लगा के यहाँ पे स्टार्ट करके लेके जाऊँगा, ताकि नींद मुझे कम से कम आए। तो मिलते हैं घर पे और देखते हैं लोगों का रिएक्शन क्या होता है। एक्चुअली मैंने आपको बताया था कि मैंने किसी को बताया नहीं है अभी लिटरली।
ठीक है। ये देखो दिख रहा है वो जो बोर्ड है ना, वो यमुना एक्सप्रेसवे का है। अरे यार ये कैसे होता है इधर से? अच्छा, ये जो लिखा हुआ है ना, यमुना एक्सप्रेसवे लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं। सो गाइस, मुझे चलते हुए लगभग आधे घंटे का टाइम हो चुका है। और एक्चुअली मैं अभी आपको ये बताना चाह रहा था कि अभी जस्ट कुछ सेकंड पहले ना मेरी वाइफ का कॉल आ रहा था मेरे फ़ोन पे। तो मैंने अभी ना उसका कॉल रिसीव नहीं किया है ताकि मैं उसे सरप्राइज़ दे सकूँ, क्योंकि अगर मैं कॉल उठाए कुछ भी बोलूँगा ना कि मैं रास्ते में हूँ या फिर वहाँ मैं नोएडा पहुँच गया हूँ, तो वो पहचान जाएगी। तो मैं नहीं चाहता कि सरप्राइज़ थोड़ा स्पॉइल हो। तो अभी तो मैंने उसको बिल्कुल बताया कि मैंने कॉल ही पिक नहीं किया है। अब देखते हैं कि उसके माइंड में चीज़ें क्या चलती हैं, और जब मैं वहाँ पहुँचूँगा तो सरप्राइज़ कैसा रहता है, क्या रिएक्शन होते हैं, लेट्स सी गाइस। फ़िलहाल तो मैं यमुना एक्सप्रेस पे ही हूँ अभी, इसमें लगेगा टाइम। अभी मैंने मथुरा टोल जो है पार किया है, और इसके बाद एक टोल और माफ़ करना, जेवर टोल मैंने पार किया है, तो पहले पड़ता है। उसके बाद मथुरा टोल आएगा, और उसके बाद हम नीचे उतर जाएंगे अपना नॉर्मल जो रोड आएगा मथुरा। गाइस फाइनली आ चुका है मथुरा का टोल प्लाज़ा, यानी कि जो सबसे लास्ट एक सेकंड। हाँ, एक्चुअली ब्रेकर था तो इसलिए मैं थोड़ा ओवररेट कर रहा हूँ। एक्चुअली लास्ट टोल प्लाज़ा पड़ता है यमुना एक्सप्रेस में मेरे लिए, वो यही पड़ता है मथुरा का टोल प्लाज़ा, जो आपको सामने दिख रहा है। मथुरा मतलब जहाँ मैं रहता हूँ, तो मतलब रीजन में मैं एंटर कर चुका हूँ, और लगभग यहाँ से 20 से 25 मिनट का मैक्सिमम एक रास्ता है। उसके बाद में कट आ जाता है बाहर निकलने के लिए। ठीक है, उसके बाद अपन जाएंगे कहाँ, अपना जो लोकल वाला रोड आ जाता है ना यमुना एक्सप्रेसवे से नीचे, जो मथुरा से राया इधर तरफ जाता है। तो अभी हम इस पर्ची कटा लेते हैं। पर्ची का कटानी हो तो फास्टैग तो मेरे पास है ही। प्रदेश उपाध्यक्ष जी हमारे सामने चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो संभल के रहना है थोड़ा। अब थोड़ा कन्वर्सेशन हो रहा है, मैं आपको दिखा दूँ ज़रा सा ना, ये देखो ये टोल वाले भैया कुछ कन्वर्सेशन कर रहे हैं, पता नहीं उसका फास्टैग चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कुछ इशू है इसकी वजह से वेट कर रहा है। लेट्स सी गाइस। क्या कर रहा है भाई, ये तो चुपचाप बैठ गया है। मैं अरे भाई समझ में नहीं आ रहा कर क्या रहा है ये। वो भी चुपचाप बैठा हुआ है, गाड़ी वाला भी कुछ नहीं कह रहा है। अमूमन जैसे फास्टैग नहीं चलता तो इनके पास हाथ की मशीन होती है, उससे ट्राई करते हैं स्कैन करने का। नहीं होता तो ये कैश की पर्ची काटते हैं। अरे भैया क्या दिक्कत आ रही है? ये सुन ही नहीं रहा है, तो मैं तो बाहर चिल्ला के पूछ रहा हूँ ना। अब पता नहीं, वैसे इसका सिस्टम में थोड़ा एरर थी शायद। मेरा तुरंत कट गया, लाइट भी खराब कर रखी है। देखो इतना ज़्यादा टोल लेते हैं फिर भी ये नहीं कि लाइट वेट सही करा लें। पता नहीं उसके कुछ टेक्निकल एरर शायद रहा होगा जिसकी वजह से वो नहीं चल पाया। तो फिलहाल मथुरा टोल हमने पार कर लिया और आगे बढ़ गए हम। सो थोड़ी बहुत देर की बात है और फिर हम निकल जाएंगे अपने जो लोकल वाला रास्ता है, उसके बाद निकलेंगे घर पे गाइस। सो गाइस मैं ऑलमोस्ट पहुंच चुका हूं। मेरा घर बस यहाँ से 10 से 15 मिनट की दूर पे होगा मैक्सिमम, 10 से 10 मिनट ही होगा मैक्सिमम। तो एक्चुअली मैंने अभी किसी को बताया नहीं है, मेरी वाइफ का बार बार कॉल आ रहा था और मैसेज भी आ रहा था क्या हुआ, क्यों, कौन लेट आ रहा है। बिल्कुल उनको रिवील नहीं किया है, और मैंने कॉल उठा के जस्ट ये बोल दिया कि मीटिंग में, क्योंकि वो मान नहीं रही थी, बार बार कॉल कर रही थी, तो दैट्स व्हाई मुझे बोलना पड़ा। और सेकंड थिंग क्या है गाइस कि जैसे अब मैं घर पहुंचूंगा ना, तो मेरा हॉर्न है ना, ये लाइट कैसे कम ज़्यादा हो रही है पता नहीं। ये हॉर्न किसी को नहीं पता है, मतलब वो पुराना हॉर्न ज़्यादा देते पीपी वाला, ये हॉर्न नया लगा है तो किसी को नहीं पता है। सो ये रिएक्शन भी देखेंगे कि इस हॉर्न को सुनने के बाद में वो क्या सोचते हैं। उनके अंदर ऑब्वियसली तो ये नहीं आया हो कि मैं आया हूँ, कोई और ही लगा होगा कि कौन और आया है यहाँ पे। सो देखते हैं इसकी रिएक्शन क्या होने वाला है। बस जस्ट हम पहुँच गाइज,
मैंने एक्चुअली आपको मैटर बताता हूँ हुआ क्या है। एक्चुअली मैं काफ़ी देर से खड़ा था, तो मेरे साइड से ने पुलिस की गाड़ी जा रही थी, तो अचानक देख के मुझे रुक गई है और लिटरली इन्होंने मुझे टॉर्च भी मारी, यानी कि मुझसे ही कुछ ये कहना चाह रहे हैं, पर मेरे समझ में नहीं आया। तो फिर इन्होंने ना बैक गियर लगा के ये लोग वापस भी आए थे कि कुछ इनको बात करनी थी। तो भाई जैसे जैसे वापस आए तो मुझे समझ में नहीं आता क्या कहना चाह रहे। मैं कॉन्फिडेंट था, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं, मैं कुछ गलत तो कर नहीं रहा था। बट इनका आके ये कहना था कि भाई आप कौन हो, कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो। तो मैंने बताया सारी चीज़ें। तो उनका कहना ये था बेसिकली आप यहाँ मत खड़े रहो, आपको घर जाना है तो चले जाओ आप, क्योंकि ये एरिया जो जगह आप खड़े हो एकदम सुनसान इलाका है, वहाँ पे कोई भी दुर्घटना या घटना कुछ हो सकती है, तो आप चले जाइए, इनका कहना था। ठीक है, उसके बाद में यहाँ से चलना स्टार्ट हो गया गाइस, दैट्स इट। पहुँचने वाले 10 मिनट लिटरली ना प्रेस वालों ने रोक लिया था। वो एक्चुअली मैं गाड़ी खड़ी करके मतलब अपना फ़ोन में कुछ करा था, तभी उन्होंने देख लिया। मतलब ऐसा कुछ गलत नहीं करा था, उनका कहना ये था कि ये गलत जगह है, यहाँ पे आप खड़े हो, सुनसान है, तो कुछ भी हो सकता है। टाइम लिया, आप घर है जो दिख रहा है, अभी पहुँच चुका हूँ मैं। हॉर्न बजाता हूँ, देखता हूँ कौन निकला है उससे पहले। 110% लोग को लगेगा पता नहीं कोई और आया हुआ है, देखते हैं कौन आता है। लेट्स सी। मेरे ख्याल से मम्मी आनी चाहिए, कोई वही सामने वाले रूम में सोती हैं, या फिर वाइफ, या दिखते कोई। जल गए लोग, चेक करे कोई नहीं तो। तुम्हें पता ही मैं आ रहा हूँ ना तो फिर नहीं तो मैं गई तो बता ही नहीं, मैं आ रहा हूँ यूँ कह रहा हूँ मीटिंग में। हाँ तो मीटिंग में तो हूँ। कौन आ गया? पापा आ गए, देखना। जिद्दू जग रही है अभी? नया नया कौन आ गया है? यार बस ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखा मैंने आपसे पहले ही कहा था कि रिएक्शन जो है नॉर्मल होने वाला है, ऐसा कुछ अलग रिएक्शन नहीं देखने वाला। तो कहा अरे बताया नहीं। दैट्स ऑल गाइस, यही होता है हमारी नॉर्मल फैमिलीज में, मिडिल क्लास में, जो मूवीज़ में दिखाते हैं वो डिजिटल ऐसा रिएक्शन हर किसी का नहीं होता। सो गाइस आई होप आपको आज का जो व्लॉग है पूरा पसंद आया होगा, और जो आपके सजेशन प्लीज़ कमेंट बताना। फिर आगे मिलते हैं किसी वीडियो के लिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।